मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। तो बाद में वो वली बने। पहले वो शराब पीते थे, शराब, लेकिन वो वली किस तरह बने? उनके वली बनने में सिर्फ उनकी बेटी है, बेटी की वजह से वली बने। किस तरह कि उनकी एक बेटी थी 3 साल की और बेटी का इंतकाल हो गया। शराब पीते थे हमेशा, पूरी ज़िंदगी शराब में है, 30 साल की उम्र हो गई है, शराब पीने, लेकिन वली कैसे बने फिर मैं आपको बोलता हूँ। तो 3 साल की बेटी हो गई, बेटी की वफ़ात हो गई। तो जब वफ़ात हो गई, वफ़ात होने के बाद एक दिन ख्वाब में देखा तो कि वो जहन्नुम में है और जहन्नुम में उनके पीछे एक सांप भाग रहा है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के पीछे एक सांप भाग रहा है और ये भाग रहे हैं सामने जहन्नुम में, सांप के पीछे से भाग रहे हैं, सांप पीछे और ये भाग रहे हैं। भागते भागते उन्हें रास्ते में एक बुड्ढा मिला, एक बुड्ढा जो है लाठी से डंडी से चल रहा था। तो उन्होंने बुड्ढे का हाथ पकड़ा, भाई मुझे बचाओ। तो बुड्ढे ने कहा कि मुझे में इतनी ताकत नहीं है, मैं तुम्हारे को बचा सकता हूँ, मैं नहीं बचा सकता तुम्हारे को, तुम चले जाओ। अभी आगे भाग रहे हैं, अब पीछे से सांप है, आगे जहन्नुम में। जैसे जहन्नुम के दरवाजे पर पहुँचा तो फ़ौरन इनकी बेटी आ गई, जिनका इंतकाल हो गया था वो बेटी आ गई, जिस बेटी का इंतकाल हो गया था वो बेटी आ गई। इन्होंने कहा कि बेटी मुझे बचाओ, बेटी मुझे बचाओ। तो इन्होंने बेटी से कहा बेटी मुझे बचाओ। उसके बाद आँख खुल गई तो हैरान हो गई, ये क्या हुआ? बेटी की वजह से तो मैं जहन्नुम में जाने से बच गया। लेकिन जब इन्होंने किससे पूछा ख्वाब की ताबीर, तो बताने वालों ने बताया कि जब तुम भाग रहे थे वो सांप तुम्हारे आमाल थे, तुमने जो आमाल किए वो सांप तुम्हारे आमाल थे, और वो जो बुड्ढा तुम्हें मिला था वो तुम्हारे वो नेक अमल हैं जो बिल्कुल कमज़ोर नेक अमल है। वो नेक अमल थे जैसे जुमा पढ़ लिया, बात ख़त्म। कभी तो भी मौका मिला तो फजर पढ़ लिए, कभी मौका मिला तो मगरिब पढ़ लिया, होता है। जोहर असर तो बिल्कुल ख़त्म ही है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जोहर और असर के वहाँ पूरे साल हो गए नहीं पढ़े। फरमाया कि ये तुम्हारे वो नेक आमाल था ये बुड्ढा, लेकिन आपके नेक आमालों में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको जहन्नुम से बचा सकते हैं। तो बेटी आई कि बेटी की वजह से जहन्नुम से बच गए। अब इन्होंने सुबह उठे फ़ौरन तौबा कर ली, फ़ौरन तौबा करी कि ये तो मेरे साथ क्या हुआ, क्या मेरे आमाल इतने कमज़ोर हैं कि मेरे आमाल मुझे जहन्नुम में जाने से नहीं। मैं कहता हूँ कि हम लोग भी गौर करें इस बात पर, क्या हमारे आमाल इतने मजबूत हैं, क्या हमारे आमाल इतने मजबूत हो गए कि हम जहन्नुम से बच जाते? तो हमारे आमाल भी इतने मजबूत नहीं है। सुबह उठे और सुबह उठकर तौबा कर ली, शराब को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ा, और उसके बाद अल्लाह अल्लाह किया तो इतने बड़े बुज़ुर्ग बन गए, इतने बड़े बुज़ुर्ग बन गए कि एक दिन कश्ती में जा रहे थे, फटे पुराने कपड़े थे। अल्लाह के वली कैसे नहीं थे? फटे पुराने रहते, फटे पुराने कपड़ों में रहते अल्लाह के वली। तो कश्ती में जा रहे थे, फटे पुराने कपड़े थे। तो कश्ती में एक आदमी बैठा हुआ था, बड़ा मालदार, बड़ा ताजिर आदमी था। तो उसके पास एक सोने की थैली थी और उस थैली में जो है मोती थे, मोती थैली थी, थैली में मोती थे। तो उसकी वो थैली गुम गई। अब उसने देखा कि जिसके पास फटे पुराने कपड़े, उसको बोले इन्हें चोर है। लेकिन जो गरीब आदमी रहता ना वो चोरी नहीं करता, जिस पे आदमी को शक भी नहीं होता चोर नहीं निकलता। घर में चोरी हो जाती है, देखो पुलिस वाले फिरते रहते कौन चोर है कौन चोर है कौन चोर, बाद में मालूम है घर का ही चोर है, घर का चोर निकलता। अब उन्होंने देखा भाई जिस आदमी की थैली चोर हो गई, उसने देखा कौन है, देखा एक आदमी फटे पुराने कपड़े, उसने कहते भाई ये इन्हें चोर है। अब सब ने उससे कहा भाई आप चोर हो? कहा भाई मैंने तो नहीं चुराया, मैं क्यों चुराऊँगा, मैंने चुराया नहीं, इन्हें चोर है, मैं देखा। उन्हें बोल दिया मैं देखा हूँ, इन्हें चोर है, ये चोर है, मैं देखा हूँ। अब उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम मेरे लिबास पे जाते हो तो मेरा लिबास पे जाने से कोई, मेरा अंदर का जो इल्म है ना वो कहीं ज़्यादा है, मेरे लिबास पे मत जाओ, मेरा इल्म बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हारा इल्म कौन देखते जाओ तुम? आज यहाँ भी जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाते उनको कुछ भी नहीं समझते, लेकिन जिसके पास पैसा रहता मोटा, उसके सामने आदमी झुक के चलता है। लेकिन ये तो क़यामत के दिन मालूम होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे कपड़ों पे नक जाओ तुम, मेरे अंदर जो इल्म है वो इस दुनिया से कहीं ज़्यादा इल्म है मेरे पास। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते, हम इस बात को नहीं मानते। तो पूरी कश्ती के लोग जमा हो गए, अरे इन्हें कितनी बड़ी बात बोलता रहा कि मेरे पास जो इल्म है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म मेरे पास है, तो हम नहीं मानते। तो उन्होंने अल्लाह को देखा एक तरफ, फ़नज़रा नज़रतन फ़िस समा, आसमान को देखा, और फिर कश्ती में देखा। जब कश्ती में आसमान से जब कश्ती में देखा, जो वहाँ से नज़र उठाने तक जो कश्ती थी वो कश्ती बीच में है, और कश्ती के चारों तरफ बड़ी बड़ी मछली आई, और हर मछली के मुंह में एक मोती था सोने का, हर मछली के मुंह में वही मोती जो उनका खो गया था। तो उन्होंने उस आदमी से कहा भाई तेरा जो मोती है ले ले। उन्होंने एक मछली से मोती लिया और वो मछली वापस चली गई। अब वो सब इनके कदमों में आकर जैसा गिरे तो उन्होंने कश्ती के बाहर छलांग लगा दी। कश्ती के बाहर छलांग लगाई तो पानी पर चल लेते हुए चले गए। लोग देख कर हैरान हो गए, पानी पर चल लेते चले गए पानी पर। तो किसकी वजह से ज़िंदगी बदली? बेटी की वजह से ज़िंदगी बदली। जिन बेटियों को आज हम पूछने को तैयार नहीं, आज हमारे घर में बेटी हो गई, चेहरा गिरा लेता, मासूम सूरत बना लेता, परेशान हो जाता। आज तो कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि जिसने बेटी की खुशी पर भी लड्डू बांटे हों कभी।
बेटी का भी कोई अकीका और कोई ज़बरदस्त धूमधाम से दावत की हो।